4 लोकेशंस पाकिस्तान के अंदर थी। तो बहुत ही डिलीजेंस से हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है। किसी भी तरह से किसी भी एंगल में सैनिक इंस्टॉलेशंस को नहीं छुआ गया है, मासूम सिविलियंस को नहीं छुआ गया है, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। गाइस याद रखिए, इसके ऊपर बहुत सारी कमेटियां बिठाई गई, इसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल करी गई और इतने दिनों जब जांच पड़ताल की गई और इतना कुछ हुआ तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई हुई और पाकिस्तानियों तक ये बातें पहुंचाएंगे। लेकिन उनकी गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कुछ करेंगे। कुछ करने के बजाय, इंफ्रास्ट्रक्चर हटाने के बजाय, उन लोगों को सजा देने के बजाय, कोर्ट तक खींचने के बजाय ये आरोप ही लगाते रह गए। इसलिए इंडिया ने ये कदम उठाया क्योंकि इंडिया को ऐसा है कि आगे चल के भी ये रुकेंगे नहीं और ये सेम चीज हमारे भारत में करेंगे। तो चीजों को खत्म करने के लिए ये चीज उठाया। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे इंडियंस हैं प्लीज सपोर्ट दिस कॉज। तो हम बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो हम बात करते हैं इंडिया की बाउंड्री और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके की बाउंड्री। उस बाउंड्री का नाम एलओसी रखा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, शिमला एग्रीमेंट 1972 के बाद। इंटरनेशनल बाउंड्री एक बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ब्रीफिंग आज दी है जिसमें उन्होंने सारे 9 टारगेट्स के बारे में समझाया है। तो मैं आपको थोड़ा लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ जो आपको थोड़ा सा उसको समझ में आ जाए। पहला टारगेट है सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद। ये जगह जो है ये पीओजेके के अंदर आती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके के अंदर आती है। मैप याद रखिए, अभी हम एलओसी वाले एरिया में है, ठीक है। और 30 किलोमीटर अंदर है ये एलओसी से, 30 किलोमीटर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके की तरफ है। यहां पर लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है। 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग में जो अटैक्स हुए थे या 2025 में जो पहलगाम में अटैक्स हुए थे उनकी ट्रेनिंग इसी कैंप में हुई है। दूसरे कैंप की तरफ चलते हैं, सैयदीना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद अगेन। ये स्टेजिंग एरिया होता है जैश ए मोहम्मद का। यहां पर दुनिया भर की जंगल ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग इतने टाइम तक जंगल में सर्वाइव कर लेते हैं उस खाने वाने के साथ, ये सब ये लोग यहाँ देते हैं। थर्ड पे आते हैं कोतली में। अगेन ये जो जगह है पीओजेके में है, लोकेशन 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर की तरफ है। और यहां पर भी लश्कर तैयबा का कैंप था, ये गुलपुल कैंप कहलाता है। 2024 और 2023 में जो तीर्थ यात्रियों पर जो अटैक किए गए वो यहीं से किए गए। आता है अब्बास कैंप की तरफ, ये अगेन पीओजेके में ही है, एज यू नो। एंड इसका लोकेशन है 13 किलोमीटर एलओसी से अंदर। एलईटी के जितने भी लश्कर तैयबा के जो फिदायीन कहते हैं ना, फिदायीन का मतलब समझते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करने जा रहे होते हैं। सुसाइड बॉम्ब सुने आपने, जो लोग सुसाइडल हो जाते हैं या ये जायज ले रहे हैं क्योंकि उनको मरना ही मरना है, तो फिदायीन बोलते हैं। यहाँ फिदायीनों की तैयारियां होती हैं गाइज इस कैंप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट पीओ